आज का विषय है योग ध्यान मेडिटेशन में अंतर्मुखी अवस्था का अनुभव। आप सभी जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी भी हैं कि अंतर्मुखी अवस्था बहुत आवश्यक है। अंतर्मुखी शब्द ही ये स्पष्ट कर देता है कि बाह्यमुखी। योग ध्यान और मेडिटेशन के पहले व्यक्ति बाह्यमुखी होता है, बाह्य जगत की ओर उन्मुख रहता है, उस ओर ही पूरा उसका ध्यान रहता है। लेकिन जब उसे इस बात की समझ होती है योग क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है और योग की ओर आगे बढ़ता है, तो वह अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी माना अपने अंदर की ओर उन्मुख हो जाता है, अंतःकरण की ओर उन्मुख हो जाता है, उस ओर चला जाता है और अपने आप को देखने का प्रयास करता है, खुद को समझने का प्रयास करता है, स्वयं का अनुभव करने का प्रयास करता है। अंतर्मुखी माना स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, स्वयं से बातें करना और स्वयं ही स्वयं का अनुभव करना। तो अंतर्मुखी अवस्था परम आवश्यक हो जाती है। जैसे आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, ये जीवन चेतना और प्रकृति दोनों के मिलने से है। ऐसे ही अंतर्मुखी अवस्था में बाह्य यानी प्रकृति के शरीर और प्रकृति की दुनिया की ओर उन्मुख थे, और जब अंतर्मुखी होते हैं तो अंतःकरण की ओर यानी चेतना की ओर उन्मुख हो जाते हैं, चेतना की ओर चले जाते हैं, चेतना के अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं, मन के अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं, विचार क्या है, भावनाएं क्या है, एहसास क्या है, इन विषयों में अंतर्मुखी होकर के अपने अंतःकरण की ओर समझने की कोशिश करते हैं। तो अंतर्मुखी अवस्था योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में अति आवश्यक हो जाती है। इससे व्यक्ति अपने अंतःकरण में क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश करता है, उतने उसको समझने की कोशिश करता है जो वह चेतना है। कि मन है तो मन में संकल्प कैसे उठते हैं, विचार कैसे उठते हैं, भावनाएं कैसे उठती, कल्पनाएं कैसी होती, इच्छाएं कैसी होती हैं, निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं, उन सभी विषयों की ओर बड़े गंभीरता से विचार करता है, उस ओर चिंतन करता है, अपने अंतःकरण की ओर चिंतन करता है, जो उसका चिंतन बाह्य जगत की ओर होने से बाह्यमुखी कहलाता है और अंतःकरण की ओर उन्मुख होने से, उस ओर ध्यान देने से अंतर्मुखी कहलाता है। तो अंतर्मुखी अवस्था योग ध्यान और मेडिटेशन के लिए परम आवश्यक होती है, क्योंकि इससे व्यक्ति संसार जगत में जो उलझा हुआ था, उसमें उन्मुख था, उसमें फंसा हुआ था, उससे दो पल के लिए वो अपने अंतःकरण की ओर जाता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपने आप से बातें करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है। तो अंतर्मुखी अवस्था भी परम आवश्यक अवस्था है योगियों के लिए, ध्यानिष्ठ लोगों के लिए या मेडिटेशन करने वालों के लिए, सभी के लिए अंतर्मुखी अवस्था आवश्यक है। और अंतर्मुखी अवस्था होने से फिर व्यक्ति अन्य और अवस्थाओं का सहजता से अनुभव करने लगता है। वैसे तो हर अवस्था का अपना अस्तित्व है, अपना मूल्य है और हर अवस्था विशेष है और हर अवस्था का अनुभव करना प्रत्येक योगी के लिए आवश्यक है, ध्यान मार्ग पर चलने वाले के लिए आवश्यक है और मेडिटेशन करने वाले के लिए भी आवश्यक है हर अवस्था का अनुभव। इसलिए हर अवस्था अपनी जगह विशेष मानी जाती है, लेकिन अंतर्मुखी अवस्था को लोग शुरुआत की अवस्था मानते हैं, पहली अवस्था मानते हैं, जिससे व्यक्ति संसार जगत से हट करके वो अपनी ओर जाता है, प्रस्थान करता है, अंतःकरण की ओर यात्रा करता है, बाह्य जगत की यात्रा से दूर होकर के अंतःकरण की ओर यात्रा करता है, अंतःकरण को समझने की कोशिश करता है। तो ये अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छी बात है। अब आपको ही विचार करना है और निर्णय करना है
कि आपको किस अवस्था में रहना है। वैसे तो हमने आपके साथ ये बात की कि योग की हर अवस्था का अनुभव करना आवश्यक है, लेकिन अंतर्मुखी अवस्था से अन्य अवस्थाओं में पहुंचने में बड़ी सहजता होती है, क्योंकि अंतःकरण की ओर पहुंच गए तो फिर सारा का सारा विषय योग ध्यान मेडिटेशन का अंतःकरण का ही है, बाह्य जगत का नहीं है। सब कुछ अंतःकरण का है। जैसे अंतःकरण की ओर आप पहुंचते हैं, स्वयं का अनुभव करते हैं, वैसे ही फिर आपके द्वारा वो जो दिव्य प्रकाश और तरंगे चारों ओर प्रस्फुटित होने लगती है अंतर्मुखी अवस्था से ही। फिर उसके बाद आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं। सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ने से जो आपको प्राप्तियां होती हैं वो आपके अंतःकरण को परिपक्व बनाती हैं, संपूर्ण बनाती हैं, और आपका अंतःकरण यानी आप चेतना स्वयं संपूर्ण स्टेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप उस संपूर्णता की स्टेज में रह करके फुल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं, पूर्ण संतुष्टता। पूर्ण संतुष्टता जीवन में परम आवश्यक है, और वो तभी संभव होती है जब आप पूर्णत्व की स्थिति पर पहुंचते हैं। और पूर्णत्व की स्थिति पर तभी पहुंच पाते हैं उस अवस्था पर जब आप अंतर्मुखी अवस्था का अभ्यास करते हैं, बाह्य जगत से अपने आप को अलग करके अंतर्मुखी होकर के अपने अंतःकरण की ओर देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते और अनुभव करते हैं। तो इसलिए यह अवस्था परम आवश्यक है। तो अंतर्मुखी के लिए सहज प्रयोग है, कोई मुश्किल नहीं है। शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो सब होता हुआ देखते हुए भी आपका मन सदा अंतःकरण की ओर ही रहे, यही स्मृति में रहे कि मैं अब अंतर्मुखी होकर के, बाह्यमुखी नहीं, अब अंतर्मुखी होकर के योग की सर्वोच्च अवस्थाओं का मुझे अनुभव अवश्य करना है। यह अंतर्मुखी अवस्था भी योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की एक अवस्था है, और इस अवस्था को सभी को पार करना ही होता है। तो इसलिए अंतर्मुखी होकर के अपनी अवस्था को टॉप स्तर तक ले जा सकते हैं। यही एक सुंदर अवसर है आपके पास। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक हो जाता है कि हर योगी के लिए, हर ध्यानिष्ठ व्यक्ति के लिए, हर मेडिटेशन करने वाले के लिए अंतर्मुखी अवस्था का होना आवश्यक हो जाता है। इससे वह बाह्य जगत से दूर होकर के अंतःकरण को देखने का प्रयास करता है, अंतर जगत की ओर चला जाता है, और तभी वो अपने जीवन में खुश रह पाता है, आनंदित रह पाता है, और अंततः वह खुशी और आनंद के आधार से आप अपने जीवन में वह संतुष्टता का भी अनुभव करता है। इसलिए ये सत्य समझ लेना आवश्यक है कि अंतर्मुखी अवस्था का अनुभव परम आवश्यक है योगियों के लिए, ध्यानिष्ठ व्यक्तियों के लिए और मेडिटेशन करने वालों के लिए। अंतर्मुखी अवस्था में जो सुप्रीम सत्ता से भी पावर्स का अनुभव कर सकते हैं कि वो सुप्रीम सत्ता, उस सुप्रीम सत्ता से दिव्य प्रकाश और शक्तियों की तरंगे उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं, जिससे आप चेतना अंतर्मुखी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, परमानंद अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, ध्यान और योग मेडिटेशन की अनंत अवस्थाओं का आप अनुभव कर रहे हैं। यह आपको स्पष्ट प्रतीत होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का जो विषय था, योग ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा अंतर्मुखी अवस्था का अनुभव स्वयं भी करें और सभी को कराएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।